नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लस ओशो की दुनिया। इस चैनल में जैसा आपको पता है, रजनीश जो कि इस सदी के महान दार्शनिक थे, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको यदि विचार अच्छे लग रहे हैं, आप इनसे कुछ सीख पा रहे हैं, आप अपने यार दोस्तों को बताना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर करें, ताकि भारत भूमि में छिपे हुए इस अनमोल खजाने को और भी लोग जानें, समझें और उससे लाभ उठाएं। तो नमस्कार। आज की कहानी जो है वो चार मित्रों की है। उसको कहते हैं कि चार मित्र एक बार देशाटन करने की योजना बनाई उन्होंने। चार मित्रों ने योजना बनाई। हालांकि वो मित्र थे, लेकिन उनका मिलना एदा केदा ही हो पाता था। एक बार एक जगह पर वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा, ये जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है, चलिए हम लोग देशाटन करते हैं, घूम के आते हैं, हम लोग सैर करते हैं, आखिर देखते हैं कि इस दुनिया में और क्या क्या है। चारों लोग अलग अलग प्रकार के थे, उनकी विचार शक्ति अलग अलग थी और उनका धर्म के विषय में भी उनके अलग अलग विचार थे, लेकिन चारों लोग मित्र थे। मित्रता कभी कभी विपरीत विचार वालों में भी होती है, तो इस प्रकार से उनके विचार भिन्न होकर भी एक थे। अनेकता में एकता का परचम था उनकी ये मित्रता। तो चारों लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, चलिए हम लोग देशाटन करके आएंगे। देशाटन का नाम आते ही एक मित्र ने कहा कि हम लोगों के पास आज के लिए भोजन नहीं है और हम लोग कठिन मेहनत करने के बाद में भोजन जुटा पाते हैं। आखिर हम लोग कैसे घूमने जा सकते हैं? घूमने के लिए बहुत पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास है नहीं, और हम जो मेहनत मजदूरी करते हैं उससे हमारा पेट भरता है। आखिर हम लोग देशाटन कैसे कर सकते हैं? उसको कहते हैं, चारों मित्रों ने इतना विचार किया, फिर तय किया गया कि हम लोग तो इकट्ठे रहेंगे और दिन भर सफ़र करेंगे, शाम को देखेंगे जो गांव पड़ेगा वहीं भिक्षा मांग लेंगे और उसी भीख से उस दिन का खर्च चल जाएगा। इस प्रकार से हम सभी जगहों पर घूम के आएंगे, जो भी जगह अच्छी हैं या जो जहाँ जहाँ घूमने का हम लोगों का मन है। ये तय हुआ। चलिए ठीक है, उन्होंने साधारण से जो भी जिनके पास था वो अपने कपड़े पैक किए और चारों मित्र देशाटन के इरादे से वहाँ से निकल लिए। उन मित्रों में था कौन कौन, उसको बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो पहला यात्री भक्त था, बहुत पूजा पाठ में विश्वास करता था। दूसरा योगी था, जो कि योग विद्याओं का जानकर था, हमेशा योगासन शीर्षासन वगैरह करता रहता था। तीसरा पंडित था, जो कि अपने को ज्ञानी कहता था और हमेशा पांचांग देखता रहता था, हमेशा ग्रहों की चाल, नक्षत्र, दिशा, सूल वगैरह वगैरह, पूरे दिन उसका यही काम था। उसी से उसकी रोजी रोटी भी चल जाती थी। और चौथा था भिक्षु। भिक्षु जो कि भिक्षा मांग करके अपना काम चलाता था, दुनियादारी से कोई उसे मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी चारों में पट जाती थी। चारों मित्र थे, चारों की मित्रता बड़ी प्रगाढ़ थी। दोनों निकलते हैं। पहला ही दिन था, पहले तो योजना बनाई गई कि हमें कहाँ कहाँ चलना है। पहला दिन था, पहले ही दिन उन्होंने योजना बनाई और बनाने के बाद में वो निकले। तो पहले दिन जो शाम होने की थी, चारों मित्रों ने क्या किया है, जो नज़दीकी गांव था वहां जा कर के भीख मांगी। भीख मांगने के बाद में उन्हें थोड़े से पैसे मिले। चारों ने तय किया इन पैसों का क्या किया जाए। तो कहा, इन पैसों से भोजन कहाँ करोगे, क्या लाओगे? कच्चा भोजन, कच्चा राशन लाना तो बेवकूफ़ी होगी, हमारे पास ना बर्तन हैं, ना कहीं बनाने का ठिकाना है, क्यों ना हम कुछ रेडीमेड खरीद लें। और तय हुआ कि चलो हलवा खरीदा जाए। हलवा खरीद के लाया गया। अब बंटवारे को लेकर के उनमें विवाद हो गया कि आखिर इसको बांटा कैसे जाए। एक कहता था कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा घर देखे हैं, ज़्यादा घर भीख मांगी है। दूसरा कह रहा था कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि ये आइडिया मेरा ही था कि हलवा आएगा। एक कह रहा था कि नहीं, मैं लेने गया था इसलिए मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। चार मित्र थे, चार रास्ताएं थीं, चार मार्ग थे, कोई भी तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर किसको कितना मिलना चाहिए।
बहुत विवाद होने के बाद में तय हुआ कि ठीक है, हम जो है बंटवारे को विवाद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सो जाएंगे। जो मित्र रात में सबसे अच्छा सपना देखेगा उसी को हलवा के 2 हिस्से मिलेंगे। अर्थात हलवा को 5 भागों में बांटा जाएगा और वो व्यक्ति 2 हिस्से लेगा जो सबसे अच्छा सपना देखेगा। ठीक है, शर्त तय हो। सपने की भी शर्त थी, रात की भी शर्त थी कि सपने की शर्त यह है कि जिसका सपना इन चारों में सबसे अच्छा सिद्ध होगा उसे हलवा खाने को मिलेगा और उसे ज़्यादा हलवा खाने को मिलेगा। बंटवारे को लेकर विवाद था, विवाद तय हुआ अच्छा सपने वाले को 2 हिस्से मिलेंगे। जो सबसे पहले बताएगा, लेकिन रात की शर्त लगाई गई कि कोई भी रात में उठेगा नहीं, और किसी की अगर आंखें खुली हुई पाई जाती हैं या वो बैठा हुआ पाया जाता है या वो नींद में टहलता हुआ पाया जाता है उठ करके, तो उसको हलवा का हिस्सा नहीं मिलेगा, अर्थात भोजन का हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शर्त हुई, शर्तों के साथ कोई सो ही नहीं सकता है, शर्तों के साथ नींद ही नहीं आ सकती है। लेकिन जो आपसी उनका बंटवारा था उसी आधार पर चारों मित्र जो है लेट गए, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद में सभी चारों ने सोने का नाटक किया, सोने का ड्रामा किया, सोने का अभिनव किया और चारों लोग जो है सो गए। सुबह 4 बजे उठने की शर्त थी, तो चारों लोग जो है जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही मुर्गा ने आवाज़ दी, जैसे ही मुर्गा ने बांग दी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश हुआ, चारों मित्र जो हैं वो अपना उठ कर के बैठ गए और बताने लगे कि चलिए मुझे बताइए आपने क्या स्वप्न देखा है। शर्त के अनुसार सबसे पहले भक्त से पूछा गया, क्यों भक्त उनमें से सबसे बड़ा था, उम्र में बड़ा था। उससे कहा गया कि आपने क्या सपना देखा, आप अपना स्वप्न बताइए, यदि आपका सपना अच्छा हुआ तो आपको 2 हिस्से मिल जाएंगे। भक्त ने कहा, मैं जैसे ही लेटा मुझे नींद आई, मेरे नींद में मेरे भगवान आए और उन भगवान ने कहा कि तू बहुत अच्छी तरह से भक्ति करता है, इसलिए इस हलवा पर तेरा ज़्यादा अधिकार है। और भगवान ने मुझे प्रेरित किया, मेरा सपना अच्छा था, क्यों भगवान ने मुझसे स्वयं कहा कि तेरा इस हलवे पर ज़्यादा अधिकार है, मुझे 2 हिस्से दे दिए जाएं। ठीक है, तीनों ने कहा मेरा भी स्वप्न सुन लीजिए। आखिर में दूसरा नंबर पर योगी से पूछा गया। योगी ने कहा, मैंने ये स्वप्न देखा कि मैं जैसे ही मैंने आंख बंद की मैं समाधि में चला गया, बिल्कुल निर्विकार समाधि, निर्विकल्प समाधि। ऐसी समाधि में गया कि आज तक कोई जा ही नहीं सकता है। जब मेरी समाधि टूटी तब 4 बज चुके थे, तब मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आई कि आप सबसे अच्छे समाधिस्थ संत हो, आपको हलवे के 2 भाग मिलने चाहिए। दोनों को सपने हो गए। तीसरा का नंबर आया, पंडित से पूछा गया कि आपने क्या सपना देखा। उसने कहा कि मैंने सपने देखा है कि मैं सो रहा हूँ, तो हलवा के लिए मैंने तिथिवार निकाला, सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा दिन, कोई दिशाशूल नहीं, मेरी गणना बिल्कुल ठीक बैठी और मेरी गणना के अनुसार हलवा के 2 हिस्से मुझे मिलने चाहिए। अब नंबर आता है चौथे व्यक्ति का। वो बिच्छू से पूछा गया कि आखिर आपने क्या स्वप्न देखा। उसने कहा, मेरा सपना तो आप लोगों से बिल्कुल ही अलग था। कि क्योंकि मेरा सपना इतना अलग था कि मैं लेटा ही था, तब तक जो है मेरे मन ने कहा, मेरे ध्यान में जो आया मैंने वही किया। सबने पूछा क्या ध्यान में आया, तो वो कहता है, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मेरे मन ने कहा कि नहीं, कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए, आपस का विवाद अच्छा नहीं होता है, तुरंत निर्णय लेना चाहिए। और तुरंत निर्णय मैंने लिया, हलवा उठा के खा लिया। साथियों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी न होकर के जीवन के लिए एक मार्गदर्शन हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि सारे लोग जब तक ये तय करते हैं किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति तुरंत निर्णय ले सकता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हिस्से में उसी के पड़ता है। हम सबको चाहिए कि जीवन में कुछ भी करें तुरंत निर्णय लें, तुरंत निर्णय हमेशा फलदायी होता है। वो लोग जो तिथिवार मुहूर्त, जो लोग पूजा अर्चना में अपना समय नष्ट करते हैं वो लोग, और एक तरफ वो लोग हैं जो तुरंत निर्णय लेता है और अपने कार्य को सफल बनाता है। ओशो कहते हैं कि अपने कर्म में प्रविष्ट होना चाहिए,
आपके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छा समय यही है। आप तुरंत निर्णय लें और जो कार्य आपको करना है वो आप करते जाएं। उसको कहते हैं कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके निर्णय तुरंत होते हैं, जिनके निर्णय किसी अन्य पर ना निर्भर होकर के अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, वो सफल हो जाते हैं। साथियों, मेरा प्रयास है कि इस कहानी से आपको ज़रूर कोई सीख मिली होगी। आप भी जीवन में जो भी करेंगे उसका निर्णय तुरंत लेंगे और उस निर्णय का नतीजा होगा कि आप सफलता के उच्च शिखरों तक पहुँचेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है मेरे अंदर कि आप इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर भेजेंगे जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी तमन्ना है कि हम कुछ करें, कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।